आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। वर्ल्ड न्यूज का आगाज करेंगे टॉप 10 बैन अल-अक़वामी खबरों के साथ। इजरायली वजीर बेन गवीर के अल-अक़सा दौरे पर आलमी बिरादरी ने भी सख्त तशवीश का किया इजहार। अमेरिका ने कहा कि मस्जिद अक़सा की साबिक़ा हालत को हर हाल में रखना होगा बरकरार। यूएई और चीन ने इस मामले पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का किया मुतालबा। अमेरिकी अवान नुमाइंदगान के स्पीकर ओहदे का मुकाबला हुआ दिलचस्प। 3 राउंड की वोटिंग के बावजूद रिपब्लिकन पार्टी अपने उम्मीदवार मैकार्थी को जिताने में रही नाकाम, चुनने में रही नाकाम। कदामत पसंद रिपब्लिकन ने मैकार्थी की उम्मीदवार को लेकर किया तहफ्फुज़ का इजहार। ऐवान में 222 रिपब्लिकन की मौजूदगी के बावजूद डेमोक्रेट उम्मीदवार हकीफ जेफरी को मिले 202 के मुकाबले 2012 वोट। कामयाब होने के लिए 218 वोटों की है जरूरत। आज सोती वोट से हो गए नए स्पीकर का फैसला। अमेरिका ने की तालिबान हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तानी सरकार के मौक़िफ़ की हिमायत। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान सरकार को दाखिली सलामती की हिफाजत का पूरा हक हासिल है। बता दें कि गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दाना हमलों से पाक आवाम को महफूज रखने के लिए पाकिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर हमला करने की धमकी दी है। ममनुआ दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान ने अब पाकिस्तान की 2 अहम सियासी जमातों को दी धमकी। हमले की सूरत में मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी धमकी। सीनियर लीडरान पर हमले की दी धमकी। टीटीपी का कहना है कि अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तानी सरकार टीटीपी पर हमले की धमकी दे रहा है। मईशत के बाद अब तवानाई और दहशतगर्दी के बहरान से 2-4 है पाकिस्तान। बिजली बहरान कम करने के लिए हुकूमत ने शॉपिंग मॉल और बाजार को रात 8:30 बजे के बाद बंद करने की दी हिदायत। उधर पंजाब सूबे में दहशतगर्दाना हमले में एंटी टेरर फोर्स के 2 सीनियर अहलकार जाँ बहक हुए। ईरान में पासदाराने इनकलाब का जवान हुआ हलाक। सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान में घर के बाहर जवान को मारी गई गोली। जराये के मुताबिक चोरी की वारदात के दौरान हमलावरों ने मारी गोली। डोनेस्क में रूसी फौज का बड़ा जानी नुकसान। वजारत दिफा ने की 89 फौजी एहलकारों के हलाक होने की तस्दीक। वजारत दिफा के मुताबिक फौजियों के मोबाइल इस्तेमाल करने के सबब दुश्मन को हमला करने का मिला मौका। यूक्रेन ने हमले में 400 रूसी फौजियों के हलाक होने का किया दावा और ये हमला गुज़िश्ता इतवार को नए साल की शुरुआत के इब्तदाई लम्हों में किया गया था। 11 माह से जारी जंग के दौरान ये पहला मौका है। डोनेस्क हमले के बाद रूसी सदर व्लादिमीर ने बहराए ओक्नायनूस की जानिब भेजा जंगी जहाज। पुतिन का कहना है कि हाइपरसोनिक ज़िरकान क्रूज मिसाइल से लैस है बाहरी जंगी जहाज। रूसी वज़ीर दिफा के मुताबिक गौरशखौफ नामी ये जहाज बहराए हिंद, बहराए रोम और बहराए ओकियानूस के दरमियान चक्कर लगाएगा। तारीख के अजीम तरीन फुटबॉल खिलाड़ी पेले को किया गया सुपुर्द खाक। संतोस के नेक्रोपोल एक्यूमेनिका कब्रिस्तान में हुई तदफीन। ब्राजील की कौमी परचम और कौमी टीम की जर्सी से लिपटा हुआ था ताबूत। आखिरी सफर में सदर लूला डिसिल्वा समेत 2.25 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। रोनाल्डो, काका और नेमार जैसे स्टार खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी पर लोगों ने जाहिर की नाराजगी। फीफा सदर के सभी मेंबर ममालिक से पेले की याद में एक स्टेडियम को उनके नाम पर रखने की अपील की। अल नस्र फुटबॉल क्लब के साथ हुए मुआहदे के बाद सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मेडिकल एग्जाम के बाद क्लब की जानिब से रोनाल्डो को मीडिया से कराया गया तारुफ। मीडिया के मुताबिक इस मुआहदे की कुल मालियत 200 मिलियन यूरो है।